हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद जाखड़ में। आज हम पहुंच चुके हैं पार्ट नंबर 11 पर, जिसके अंदर हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को व्याख्या सहित हल करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर एक है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी अनुच्छेद 161 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 72। इसके अलावा अगर बात की जाए अनुच्छेद 76 की, तो इसमें महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा बात की जाए अनुच्छेद 161 की, तो इसके अंतर्गत राज्यपाल की क्षमा का उल्लेख किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दो है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में लागू किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड लिटन, जिसे 1878 के अंदर लागू किया गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए लॉर्ड रिपन की, तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें लॉर्ड कर्जन की, तो इसके समय 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर तीन है कि अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गोदावरी और ऑप्शन डी साबरमती। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर चार है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए नीलगिरी हिमालय, ऑप्शन बी अरावली पश्चिमी भारत, ऑप्शन सी सतपुड़ा पूर्वोत्तर भारत और ऑप्शन डी शिवालिक दक्षिण भारत। तो इसका सही उत्तर होगा अरावली पश्चिमी भारत। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर पाँच है, ऑपरेशन फ्लड मुख्यतः किससे संबंधित था? ऑप्शन ए गेहूं उत्पादन, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन सी मछली उत्पादन और ऑप्शन डी तिलहन उत्पादन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में से किस शासक ने रुपया नामक चांदी का सिक्का व्यवस्थित रूप से चलाया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। अगर हम बात करें इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश ने चांदी का टक्का और तांबे का जित्तल चलाया था। इसके अलावा अगर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग सामान्यतः घटती है, यह किस आर्थिक नियम को दर्शाता है? ऑप्शन ए आपूर्ति का नियम, ऑप्शन बी मांग का नियम, ऑप्शन सी सीमांत उपयोगिता का नियम, ऑप्शन डी उत्पादन का नियम। तो इसका सही उत्तर होगा मांग का नियम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए एशियाई सिंह, ऑप्शन बी एक सिंह वाला गेंडा, ऑप्शन सी हिम तेंदुआ और ऑप्शन डी है जंगली भैंसा। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एक सिंह वाला गेंडा। इधर आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं एक सिंह वाले गेंडे की। इसके अलावा एशियाई शेरों की बात की जाए, तो एशियाई शेर गुजरात राज्य में पाए जाते हैं।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है? ऑप्शन ए वृक्क, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी आग्नेय और ऑप्शन डी हृदय। तो इसका सही उत्तर होगा यकृत, यानी लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की व्यवस्था किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 6ठी अनुसूची, ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची और ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची। तो इसका सही उत्तर होगा 7वीं अनुसूची, जिसके अंदर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभिनव भारत संगठन की स्थापना किस क्रांतिकारी ने की थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद और ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका सही उत्तर होगा विनायक दामोदर सावरकर, जिसको 1904 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा भगत सिंह के द्वारा HS आर्य की स्थापना की गई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी और ऑप्शन डी तुंगभद्रा। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गोदावरी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, ऑप्शन बी प्रोटॉन की संख्या, ऑप्शन सी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसका सही उत्तर होगा प्रोटॉन की संख्या, यानी किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अल बरूनी भारत किस शासक के समय आया था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी बलबन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महमूद गजनवी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलॉग और ऑप्शन डी होमी भाभा। तो इसका सही उत्तर होगा वर्गीस कुरियन, जिसे भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें MS स्वामीनाथन की, तो इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि संसद का कोई सदस्य बिना अनुमति लगातार कितने दिनों तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट रिक्त घोषित की जा सकती है? ऑप्शन ए 30 दिन तक, ऑप्शन बी 45 दिन, ऑप्शन सी 60 दिन और ऑप्शन डी 90 दिन। तो इसका सही उत्तर होगा 60 दिन। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा केरल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नींबू में मुख्य रूप से पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल और ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑक्जेलिक अम्ल की, तो ये कुछ सब्जियों और पौधों में पाया जाता है। इसके अलावा टार्टरिक अम्ल ये अंगूर
और इमली में पाया जाता है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वदेशी आंदोलन का तत्काल कारण क्या था? ऑप्शन ए रोलेट एक्ट, ऑप्शन बी बंगाल का विभाजन, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड और ऑप्शन डी साइमन कमीशन। तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल विभाजन, जो कि 1905 में हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें रोलेट एक्ट की, तो ये 1919 में आया था। इसके अलावा साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में वित्त आयोग का गठन सामान्यतः कितने अंतराल पर किया जाता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष और ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा 5 वर्ष, यानी वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। आपका स्कोर आज कितना रहा, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।